चलो दोस्तों, इसके बाद आगे के कुछ सवाल बचे थे, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे सवाल पूछा गया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित होती है। विभाजित, यही बात मैं पहले बोल चुका हूं कि आप लोगों को विभाजकता का पता होना चाहिए कि विभाजकता क्या होती है। 4 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी, ये इसका मतलब हो जाता है। तो कौन सी संख्या बन जाएगी, सबसे पहले तो छोटी बड़ी संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं छोटी संख्या और यहाँ पे लिख दूं बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 1, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, एक अंक की 9 है। 2 अंकों की कौन सी बन जाएगी, ये 10 बन गया तो ये बन गया आपका 99। ये आगे जाके 100 बन जाएगा, ये 999 बन जाएगा। ये 4 अंकों का अगर आप लोगों का 4 अंकों का अगर 1000 बन गया तो 9999 बन जाएगा। इसे टाइप से छोटी बड़ी संख्या बढ़ती ही जाएगी। सवाल पूछता है कि 4 से विभाजित संख्या कौन सी है। अब जाके मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, विभाजकता तो क्या कहती है, 4 की विभाजकता कहती है कि अंतिम 2 अंकों को या तो आप लोग भाग दो तब भी चला जाएगा, अगर ना जाए, अंतिम 2 अंक अगर 0 भी हो तो भी वो 4 से कटती है। तो इसी के आधार पर मैं अगर 1000 को, जो कि छोटी से छोटी 4 अंकों की है, उसे 4 से काट दूं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, 0 लगा दिया 250। तो कौन सी संख्या है, ये 1000 संख्या है, जो कि पूरी तरह से 4 से कटने वाली भी है, छोटी से छोटी भी है, जो कि 4 अंकों की चाहिए थी वो भी है। इसीलिए इसका जवाब था 1000। आगे का सवाल दोस्तों, आगे अगर आप लोग देखते हो तो आगे कोणों के बारे में सवाल पूछा। न जाने कौन कहे कि अगली बार ये दूसरा कोई कोण पूछ ले, बराबर ना। 360 का कोण क्या कहलाता है, 360 का कोण क्या कहलाता है। अगर आप लोग पूरा, ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, इसका मतलब तो सर्कल भी बन सकता है। दोनों हिसाब से आप लोग जो चाहे उसे बना दो। इसका मतलब पूरा सर्कल बन गया तो ये क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। आगे जाके सरल कोण किसे कहते हैं दोस्तों, सरल कोण जो कोण होता है, सभी कोणों के बारे में अभी थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। वैसे तो हमने ऑफलाइन की भी बैच शुरू कर दी है। अगर कोई ऑफलाइन की बैच में आना चाहता है तो हमारे चैतन्य करियर एकेडमी के इसमें आप लोग ऑफलाइन की बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे जो दिया है दोस्तों, कितना दिया था आपको, सरल कोण के पूछा है। सरल कोण जो कि पूरा 180 का होता है, कितने का होता है, जो कोण पूरा 180 का होता है उसे सरल कोण के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हो गया आप लोगों का सरल कोण। आगे जाके न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो कोण दोस्तों 90 से कम होगा, 90 डिग्री से कम जो भी कोई कोण होगा, चाहे वो कितना भी हो, यानी 0 से लेकर 90 से कम, 90 से कम जितना भी होगा उसे आप लोगों का न्यून कोण कहा जाता है, जो कि इस टाइप से होता है। अधिक कोण कौन सा है, इसमें एक कोण दिया गया नहीं दोस्तों, एक दिया नहीं ऑप्शन में, फिर भी उसे मैं पहले बता देता हूं कि समकोण होता है एक समकोण। जिस समकोण को 90 डिग्री का होता है, ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, जो पूरा 90 डिग्री का ही हो, ना प्लस ना माइनस, उसे समकोण कहा जाता है। ये बातें क्यों बता रहा हूं पता है ना। अगर इन्होंने इस बार आप लोगों को 360 का पूछा, अगली बार कौन जाने 180 का पूछे, कौन जाने 90 से छोटा पूछे, इसीलिए मैं बता देता हूं ये कौन सा कोण होता है। 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण होता है। आगे जाके अधिक कोण के बारे में, अधिक कोण जो कि 180 से कम हो और 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो 90 से ज्यादा हो, तो यह बन गया अधिक कोण। इसका 90 प्लस होगा, ये क्या होगा, 90 नहीं लिखा मैंने, 90 को प्लस लिखा, यानी 90 से ज्यादा है। ये कितना पता नहीं, जो होगा वो होगा, लेकिन कितना 180 से कम होना चाहिए, क्योंकि 180 का क्या बन जाता है, सरल कोण बन जाता है। यही बात बन गई दोस्तों। तो अधिक कोण जो होगा, अधिक कोण इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो, ये बन गया आप लोगों का अधिक कोण। इतनी बातें आप लोगों को पता चल गई होगी या तो समझ में आ गई होगी। आगे का सवाल, कुछ बातें जो मैंने बताई है ना दोस्तों, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करके रखो
क्योंकि आगे क्या पूछा जाएगा इसके बारे में भी बता रहा हूं। और यही नहीं, मैं ये पूरा सॉल्व करने के बाद इसी के आधार पर आप लोगों को आगे भी पढ़ाने वाला हूं। 2 अंकों की संख्या का 25 है, सॉरी यहां पे लिखते समय एक शब्द छूट गया। 2 अंकों की संख्या का योग 25 चाहिए था, योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, तो वे संख्याएं कौन सी है? यहाँ पे आप लोग भी थोड़ा समझ लीजिए। 25 अगर होगा, आसान से इन सवालों पे जाओगे तो मुझे बताओ इनका अंतर तथा इनका योग, दोनों बातें दी। ऑप्शन में अगर मैं आ जाऊं तो ऑप्शन से 19 और 12, इनमें अगर मैं अंतर देखूं तो कितने का अंतर है? 7 का अंतर है, 13 का अंतर आता नहीं तो ये गलत हो गया। यहाँ पे तो 12 और 38 नजदीक भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। 6 और 17, 17 में से भी 6 मिला घटा दूं तो भी नहीं बनेगा ना 13, ये भी गलत हो गया। तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें जो मैंने 19 और 6 लिखा, 19 प्लस में 6 कर दूं, ये कितने बन गए? ये 5 और 2 25 बन गए, ये सही है। इनका अंतर कितना? 19 माइनस में 6 बना दूं तो कितना? ये 3 13 बन गया, ये भी सही बन गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो ऑप्शन था यही आप लोगों का सही था, जो कि 19 और 6 था। आगे का सवाल, जब भी आप लोग गुणा करते हो ना पॉइंट का यानी दशमलव का, कितना 1 2 3 दिया, 2 और 3 दिया, गुना में 0.05 दे दिया। एक बात आप लोग के दिमाग में होनी चाहिए कि चलो सर यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इसके हिसाब से आप लोग सबसे पहले बना दो। कितना बना दिया? ये 3 पंजे 15 बन गया, 3 पंजे 15 बन गया। अब दशमलव कहां पे लगाऊंगी? पीछे से सभी संख्या को गिनते आओ, 1 2, इनके भी 3 4 5, हमें कितने स्थानों के बाद दशमलव चाहिए? 5 स्थानों के बाद। 1 2 3 4 5 0 लगा दो, 0.00015 कहां पे? 0.0015, इसमें 0.00015 इसमें भी है, बराबर। तो यही आपका सही जवाब है। थोड़ा यहाँ पे लगता था लेकिन यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, 2 ही जीरो लगाए, यहाँ पे 3 जीरो लगाए, 0.00 1 2 3 4 5, तो 0.0015 इसमें आ गए, यही इनका सही जवाब था। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।